नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे धनु लगन के लिए सैजिटेरियस असेंडेंट के लिए अक्टूबर 2024 के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं प्लेनेटरी मूवमेंट के विषय में। सूर्य ग्रह 16 सितंबर 2024 से 16 अक्टूबर 2024 तक कन्या राशि में आपके 10th हाउस में गोचर करेंगे और 16 तारीख के बाद ये आपके 11th हाउस में तुला राशि में डिबिलिटेड होकर गोचर करेंगे। मंगल ग्रह 26 अगस्त 2024 से 19 अक्टूबर 2024 तक मिथुन राशि में आपके 7th हाउस में गोचर करेंगे और 19 तारीख के बाद ये आपके 8th हाउस में कर्क राशि में डिबिलिटेड होकर के गोचर करेंगे। बुध ग्रह 23 सितंबर 2024 से 9 अक्टूबर 2024 तक कन्या राशि में आपके 10th हाउस में एक्सल्टेड होकर के गोचर करेंगे और 9 तारीख के बाद से ये 28 तारीख तक आपके 11th हाउस में तुला राशि में गोचर करेंगे और 28 तारीख के बाद से ये आपके 12th हाउस में वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति 1 मई 2024 से 13 मई 2025 तक वृषभ राशि में आपके 6th हाउस में गोचर करेंगे, जो कि 9 अक्टूबर 2024 से 3 फरवरी 2025 तक रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर करेंगे। अप्रोक्सीमेटली 119 डेज़ के लिए यहाँ पर रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर करेंगे। शुक्र ग्रह 18 सितंबर 2024 से 12 अक्टूबर 2024 तक तुला राशि में गोचर करेंगे और 12 आपके 11th हाउस में अपनी स्वयं राशि में गोचर करेंगे और 12 तारीख के बाद ये आपके 12th हाउस में गोचर करेंगे। शनि ग्रह 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में आपके 3rd हाउस में अपनी स्वयं राशि में गोचर करेंगे, जो कि रेट्रोगेशन की अवस्था में रहेंगे। 11 नवंबर 2024 तक यहाँ पर रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर करेंगे। राहु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 13 मई 2025 तक मीन राशि में आपके 4th हाउस में गोचर करेंगे और केतु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 17 मई 2025 तक कन्या राशि में आपके 10th हाउस में गोचर करेंगे। अब मैं आपको हाउस बताने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट हाउस के विषय में। फर्स्ट हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति, जो कि आपके 6th हाउस में रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर करेंगे 9 तारीख के बाद से। और फर्स्ट हाउस के ऊपर देखिए मंगल ग्रह का एस्पेक्ट आपको प्राप्त होगा 19 तारीख तक और और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं मिलता दिखाई देता है। देखिए जो समय रहेगा इस समय में विशेष तौर से आपको अपनी हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है और 19 तारीख तक तो सभी प्रकार से एग्रेसिव होने से, क्रोध करने से अपने आप को बचाना है। इसके साथ साथ इस समय में किसी भी प्रकार से सामने से जाकर के लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, अदरवाइज़ आपको नेम फेम और आपकी हेल्थ ख़राब होने का योग बनता दिखाई देता है, आपका धन लॉस होने का चांस बनता दिखाई देता है। ये सब अवधि विशेष तौर से अपने स्पाउस, अपने पार्टनर के साथ शांतिप्रिय तरीके से 19 तारीख तक का समय निकालें। उसके बाद समय बहुत बेहतर आपका रहेगा। इस समय में अगर आप कोई लोन इत्यादि लेना चाहते हैं तो उसके लिए योग अच्छा बनता दिखाई देगा। हाँ, अगर आपको कोई एनिमी है तो उसे आप धार्मिक कार्यों के माध्यम से, आध्यात्मिक कार्यों के माध्यम से दूर हटा पाएंगे, उससे भी आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में विशेष तौर से आपको अपनी हेल्थ, अपने धन, नेम फेम को बचा कर रखना है 19 तारीख तक। 19 तारीख के बाद का समय बेहतर है। 19 तारीख के बाद आप अपनी हेल्थ का भी ध्यान तो रखिए ही, परंतु धन लाभ, नेम फेम, इन सब चीज़ों का सुख आपको समय समय पर प्राप्त होता दिखाई देगा। 19 तारीख तक आपको सर मस्तक में दर्द होना, ये भी यहाँ पर प्रॉब्लम बनता दिखाई देता है, तो इसके लिए भी थोड़ा ध्यान रखेंगे, लाभ प्राप्त होगा। आगे बात करते हैं आपके 2nd हाउस के विषय में। 2nd हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह, जो कि आपके 3rd हाउस में रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर कर रहे हैं और 2nd हाउस के ऊपर 19 तारीख तक मंगल ग्रह का एस्पेक्ट रहेगा और केतु ग्रह का एस्पेक्ट आपको यहाँ मिल ही रहा है और देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट आपको मिलता दिखाई देता है। देखिए इस समय आपको धन लाभ प्रदान कराएगा, पारिवारिक सुख भी देगा, परंतु 19 तारीख तक अपने वाणी के लिए बहुत केयरफुल रहिएगा। किसी भी बात के लिए ज़्यादा उतावलापन करना, अनुचित शब्दों का प्रयोग करना, अनुचित भोजन का प्रयोग करना हानिकारक रहेगा। तो भोजन, वाणी और पारिवारिक सुख, इन सब चीज़ों को मेंटेन करके चलेंगे, लाभ प्राप्त हो पाएगा। इसके बाद बात करेंगे आपके 3rd हाउस के विषय में। 3rd हाउस में शनि ग्रह अपनी स्वयं राशि में रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर कर रहे हैं और 11th हाउस के ऊपर किसी ग्रह का भी एस्पेक्ट आपको नहीं मिल रहा है। मंगल ग्रह का एस्पेक्ट आपको प्राप्त होगा 19 तारीख के बाद से। देखिए 19 तारीख के बाद आप अगर कोई व्हीकल ड्राइव करते हैं थोड़ा केयरफुल होकर कीजिएगा। व्हीकल ड्राइव करना, रोड पर चलते हैं तो व्हीकल से बच के चलिएगा, लाभदायी रहेगा। अदरवाइज इस समय में किसी न किसी प्रकार से व्हीकल से चोट खरोच लगना या व्हीकल को किसी प्रकार से चोट लगना यहाँ पर दिखाई देता है। ये समय अवधि आपको 19 तारीख के बाद अपने पड़ोसियों, सिबलिंग्स से वार्तालाप करते समय, कोई टूर ट्रैवल करते समय, नौकर चाकर से बातचीत करते समय अच्छे और शुभ शब्दों का प्रयोग कीजिएगा। आपको क्रोध आ सकता है, क्रोध को आपको बचा कर रखना है, क्रोध को आपको नहीं निकालना है, क्रोध को ख़त्म करना है, क्रोध को पी लेना है। जैसे भी है क्रोध इस समय में नहीं करना। 19 तारीख के बाद से आपको लाभ प्राप्त होगा, तो ये योग आपको यहाँ पर
बनता हुआ दिखता है। इसके बाद बात करते हैं आपके 4th हाउस के विषय में। 4th हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 6th हाउस में रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर कर रहे हैं। 4th हाउस में राहु ग्रह का गोचर और 4th हाउस के ऊपर केतु ग्रह, सूर्य ग्रह, बुध ग्रह का एस्पेक्ट होना और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ नहीं आ रहा है। देखिए, समय अवधि अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करना चाहते हैं, कोई व्हीकल परचेज करना चाहते हैं, उसका डॉक्यूमेंटेशन करना चाहते हैं, तो इस समय अवधि में लोन वगैरह लेना चाहते हैं व्हीकल के लिए, घर के लिए या घर के रेनोवेशन के लिए, तो वो आपको मिल जाएगा। परंतु डॉक्यूमेंटेशन करते समय थोड़ा केयरफुल रहें, बहुत केयरफुल होकर डॉक्यूमेंटेशन कीजिए। लोन आपको मिल जाएगा, परंतु लोन लेने से पहले 2 बार सोच लीजिएगा। दूसरा, इस समय में आप अगर कोई नई प्रॉपर्टी, नया व्हीकल परचेज करते हैं तो सबसे पहले उसका लिए वास्तु का निरीक्षण कराएं और अपनी रजिस्ट्री कराने से पहले अपनी जन्मपत्री का दिखला करके या अपनी डेट ऑफ बर्थ से या अपने नाम के नंबर से एक शुभ डेट प्राप्त करें जिसमें आप इन रजिस्ट्री के कार्यों को पूर्ण कर पाएँ और आपको लाभ की प्राप्ति हो। अदरवाइज़ यहाँ पर संभावना ये बनती है कि इस समय में अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो उस प्रॉपर्टी के अंदर किसी न किसी प्रकार से कोई निगेटिविटी का होना या कोई वास्तु दोष का होना यहाँ पर दिखाई देता है। इस समय में व्हीकल ड्राइव करते हैं, गोल बना के कहाँ जाना है तब निकलिएगा। अगर कहीं जाना ही नहीं है तो ऐसे ही व्हीकल को लेकर के घूमने ना जाएं, लाभ प्राप्त हो पाएगा। इसके बाद बात करेंगे आपके 5th हाउस के विषय में। 5th हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 7th और 8th हाउस में गोचर करेंगे। 5th हाउस के ऊपर शुक्र ग्रह का एस्पेक्ट आपको प्राप्त होगा, सूर्य और बुध का भी समय समय पर प्राप्त होगा और शनि ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर बना हुआ है। देखिए, संतान जिनके पास है उन्हें संतान के लिए केयरफुल रहना चाहिए, संतान की हेल्थ के लिए केयरफुल है। 19 तारीख के बाद संतान की हेल्थ के लिए कुछ धन खर्च हो सकता है, या वो साइकिलिंग इत्यादि करती है, व्हीकल ड्राइव करना सीख रहे हैं या स्पोर्ट इत्यादि खेलते हैं तो उनकी चोट खरोच लगने की संभावना बनती हुई दिखाई देती है। तो उसके लिए आपका कुछ धन खर्च हो सकता है, तो उनका साथ रहेंगे, उन्हें गाइड करेंगे, बेहतर गाइड कर पाएँ, लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ जो स्टूडेंट है उन्हें एजुकेशन में थोड़ा हार्डवर्क करना पड़ेगा। ये समय हार्डवर्क करके उन्हें अपने आप को प्रूफ करने का होगा, तब लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ अगर आप संतान को कंसीव करना चाहते हैं तो देखिए, संतान को कंसीव करने में थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं, परंतु 19 तारीख से पहले का समय बेहतर दिखाई देता है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दोनों चीज़ें बनी हैं। डॉक्टर से कंसल्ट करके चलें, अपने बर्थ चार्ट को किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से हस्बैंड वाइफ के दोनों के बर्थ चार्ट को एनालिसिस करा करके कुछ रेमेडी इत्यादि करके करेंगे तो लाभ प्राप्त हो भी जाएगा। आगे बात करेंगे आपके 6th हाउस के विषय में। 6th हाउस में देवगुरु बृहस्पति रेट्रोगेशन की अवस्था में। 6th हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 11th और 12th हाउस में गोचर करेंगे और 6th हाउस के ऊपर केतु ग्रह का एस्पेक्ट होना और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ नहीं प्राप्त हो रहा है। देखिए, जो समय है इस समय अवधि में अगर आपका कोई एनिमी है तो उसे आप पूजा पाठ, धर्म, कर्म या आध्यात्मिक चीज़ों के माध्यम से दूर हटा पाएंगे। आपने कोई ऋण इत्यादि ले लिया था पिछले समय में तो वो आपका पे हो जाएगा, ऐसा यहाँ बनता दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय में देखिए 12 अक्टूबर 2024 के बाद का समय, आप 12 अक्टूबर 2024 से पहले का जो समय रहेगा आपको धन लाभ प्रदान कराता हुआ दिखाई देता है। हो सकता है आप अपने मैटरनल अंकल आंटी से कोई धन लाभ लें, एनिमी से कोई धन लाभ प्राप्त कर लें या कोई एडवाइस प्राप्त कर लें, ऐसा भी योग बनता दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय में आपको ये जो समय रहेगा, ये समय आपको विशेष तौर से अपनी हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है। अगर हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम पिछले समय में था तो वो यहाँ पर इंप्रूव होता दिखाई देता है। कब तक? 12 तारीख तक। 12 तारीख के बाद हेल्थ के लिए फिर से केयरफुल रहे, एनिमी से भी केयरफुल रहे, क्योंकि वो फिर से आपके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। कोई लोन इत्यादि लेना है तो 12 तारीख तक ले लिया जाए। 12 तारीख के बाद लेंगे तो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक रहेगा, परेशानी दे सकता है, परेशानी का कारण बन सकता है। आगे बात करेंगे आपके 7th हाउस के विषय में। 7th हाउस में मंगल ग्रह आपके 19 तारीख तक रहेंगे और 7th हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 10th, 11th और 12th हाउस में गोचर करेंगे। और 7th हाउस के ऊपर देखिए आप किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ नहीं जा रहा है। देखिए, जो समय रहेगा, अगर हम शुरुआती बात करें तो 9 तारीख तक का समय आपके लिए अपने पार्टनरशिप के लिए, अपने व्यापार व्यवसाय के डॉक्यूमेंटेशन के लिए बहुत अच्छा दिखाई देता है। इस समय में लाभ प्राप्त कर पाएंगे। 9 तारीख के बाद आपको आपके पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, स्पाउस के माध्यम से लाभ होना, कोई नेम फेम मिलना, पार्टी इत्यादि करना, इन सब चीज़ों का सुख मिलता दिखाई देता है। परंतु 28 तारीख के बाद से आपका कुछ धन आपके स्पाउस के साथ, आपके बिजनेस पार्टनर के साथ फॉरेन जाने के लिए खर्च होता दिखाई देता है। और इस समय में अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं उनके लिए धन यहाँ पर खर्च होता हुआ दिखाई देता है। आगे बात करेंगे आपके 8th हाउस के विषय में। 8th हाउस में मंगल ग्रह का गोचर होगा 19 तारीख के बाद से और 8th हाउस के ऊपर राहु ग्रह का एस्पेक्ट बना हुआ है और
किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ नहीं आ रहा है। देखिए ये जो समय है, इस समय में विशेष तौर से जैसे कि मैंने बताया, चलते समय, व्हीकल ड्राइव करते समय केयरफुल रहें। 19 तारीख के बाद थोड़ा केयरफुल रह करके चले, अदरवाइज पैरों में चोट खरोच लगने की संभावना, ब्लड लॉस होने जैसी चीज़ें बनती दिखाई देती हैं। ये समय अवधि आपको आपके कुटुंब के सदस्यों से, स्पाउस के परिवार वालों से, चल अचल संपत्ति, भूमि, भवन, वाहन से जोड़ कर देखता है। हो सकता है इस समय में आपका उनसे मिलना हो जाए। आपका कुछ धन इन कार्यों के ऊपर खर्च होता दिखाई देता है। आप काफ़ी एनर्जेटिक रहेंगे। एनर्जेटिक होने से कार्य नहीं बनेगा, कार्य को शांतिप्रिय तरीके से करेंगे तो लाभ प्राप्त हो जाएगा। और इस समय में जो किसान भाई हैं उन्हें भूमि से लाभ के योग बनते हैं, भूमि का एक्सपेंशन करना चाहते हैं तो होता दिखता है। और जो साइंटिस्ट वर्ग के लोग हैं, PhD इत्यादि कर रहे हैं, उनके लिए इस समय में जैसे एनर्जेटिक तो वे हैं ही, परंतु थोड़ा धर्म को अपने साथ मिला लें, आध्यात्मिक चीज़ों का थोड़ा साथ लेके चलें। किसी गुरु तुल्य व्यक्ति से वार्तालाप करें अपने रिसर्च के बारे में, क्योंकि हमारे जो हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में जितने भी ग्रंथ लिखे हैं, जैसे पुराण है या वेद हैं, शास्त्र हैं, उनके अंदर सभी चीज़ों के बारे में, और साइंटिस्ट वर्ग के लोग कर क्या रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। रिसर्च मतलब किसी चीज़ को दोबारा से खोज रहे हैं। तो अगर उनसे वे बात करेंगे तो उन्हें वो चीज़ रिसर्च करने में ईजी हो जाएगा। आगे बात करते हैं आपके 9th हाउस के विषय में। 9th हाउस के लॉर्ड सूर्य ग्रह आपके 10th और 11th हाउस में गोचर करेंगे, और 9th हाउस के ऊपर शनि ग्रह का एस्पेक्ट बना हुआ है, और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ नहीं आ रहा है। देखिए इस समय जो है, इस समय में अगर आप व्यापार व्यवसाय के सिलसिले में फ़ॉरेन जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है, जा सकते हैं, जाना लाभदायी रहेगा। वीज़ा, PR, ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करना बेहतर दिखाई देता है। इन सब चीज़ों से लाभ आपको मिलता दिखाई देता है। और देखिए इसमें भी 16 तारीख के बाद से आपको आपके कार्य क्षेत्र से लाभ के चांसेस मिलना, और व्यापार व्यवसाय में अधिक उन्नति मिलना, टूर ट्रैवल का सुख मिलता हुआ दिखाई देता है। ये समय आप देखेंगे 16 तारीख तक आप जितना टूर ट्रैवल करते हैं अपने व्यापार व्यवसाय के लिए, जितना उसका नेम फेम या प्रमोशन कर सकते हैं, करना लाभदायी रहेगा। इसके बाद बात करेंगे आपके 10th हाउस के विषय में। 10th हाउस में केतु, सूर्य और बुध ग्रह का गोचर, और 10th हाउस के लॉर्ड अभी 10th हाउस में रहेंगे 9 तारीख तक, उसके बाद ये आगे गोचर करेंगे। और 10th हाउस के ऊपर राहु ग्रह का एस्पेक्ट बना हुआ है, और 19 तारीख तक मंगल ग्रह का एस्पेक्ट भी प्राप्त होता है, देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट बना हुआ है। देखिए इस समय में अगर आप अपने व्यापार व्यवसाय में, देखिए इस समय व्यापार व्यवसाय को बहुत सिस्टमेटिक तरीके से चलाने के लिए मैं बोलूँगा। अप एंड डाउन जैसी स्थितियाँ बनेंगी, परंतु धन लाभ निरंतर होना रहेगा। देवगुरु बृहस्पति की कृपा आपको प्राप्त हो रही है, वो निरंतर आपको धन लाभ प्राप्त करने के नए नए सोर्सेज देना, नए नए आइडियाज़ देना, नए नए एम्प्लॉयज़ के माध्यम से आपको लाभ मिलता दिखाई देता है। अगर आपने एम्प्लॉय नहीं रखा है तो एम्प्लॉय रखिएगा, वो आपको कुछ आइडिया बताएगा, उन आइडियाज़ पे काम करने से लाभ होगा। आप काफ़ी एनर्जेटिक रहेंगे, अपने कार्य को कल का काम आज ही पूर्ण कर दिया जाए ऐसा करने का प्रयास करेंगे, लाभ होगा। डॉक्यूमेंटेशन अगर कोई कार्य व्यवसाय का करना है तो 9 तारीख तक क्या ये आप 28 तारीख तक कर सकते हैं, उनसे लाभ जैसी स्थिति बनती दिखाई देंगी, लाभ प्राप्त होगा। और इस समय में अगर आप कोई नया प्रोडक्ट सर्विस ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, करना लाभदायी रहेगा। नया एम्प्लॉय हायर करना चाहते हैं उसके लिए बेहतर है। इसके बाद आप बात करेंगे 11th हाउस के विषय में। 11th हाउस में शुक्र ग्रह वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं, और 11th हाउस में सूर्य बुध ग्रह भी आ जाएंगे। 11th हाउस के ऊपर मंगल ग्रह का एस्पेक्ट आपको 19 तारीख के बाद मिलेगा, और 7, 8, 9 और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ नहीं है। देखिए अगर हम देखें तो 12 तारीख तक का समय आपको आपके मित्रों से लाभ दिलाता हुआ दिखाई देता है, उनसे नेम फेम मिलता हुआ दिखाई देता है, पार्टियों का सुख होता हुआ दिखाई देता है। 12 तारीख के बाद आपका कुछ धन किसी अपोजिट सेक्स वाले व्यक्ति के लिए, फीमेल फैशनेबल चीज़ों के लिए, या अपने स्पाउस के लिए खर्च होता हुआ दिखाई देता है। ऐसा भी दिखाई देता है कि आप अपने स्पाउस के साथ फ़ॉरेन जाएं या किसी लॉन्ग डिस्टेंस के ट्रैवल को करें, कोई एन्जॉयमेंट भरी टूर ट्रिप का सुख आपको यहाँ पर दिलाता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद बात करेंगे आपके 12th हाउस के विषय में। 12th हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 7th और 8th हाउस में गोचर करेंगे, और 12th हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट बना है, और राहु ग्रह का एस्पेक्ट आपको मिलता है, और शनि ग्रह का एस्पेक्ट आपको 7, 8, 9, 10 हाँ शनि ग्रह का एस्पेक्ट भी आपको मिलता है। देखिए इस समय में जैसे मैंने भूमि, भवन, वाहन के लिए बताया, उन चीज़ों पर धन खर्च होगा। अगर आप फ़ॉरेन जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी धन खर्च हो सकता है। और देखिए अगर आपका धन किसी प्रकार से मेडिसिन, हॉस्पिटल या दंड बंधन, कारागार जैसी चीज़ों पर व्यर्थ जा रहा था पिछले समय, तो उसके अंदर थोड़ा कमी तो आई है, थोड़ा रिलीफ तो है। अगर कोर्ट केस, कचहरी इत्यादि से रिलेटेड कार्य पेंडिंग था तो उसमें धन खर्च करने से उन चीज़ों से लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। या ये कहें कि धन खर्च करके आप अपने लीगल मैटर को शॉर्ट आउट कर सकते हैं, ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पर मिलती हुई दिखाई देगी, तो उसे शॉर्ट आउट कर लिया जाए तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। अब मैं आपको डेट वाइज बताने का प्रयास करता हूँ। 1, 2, 3 अक्टूबर का समय, तो 1, 2, 3 अक्टूबर का जो समय रहेगा, ये समय कार्य व्यवसाय के लिए बहुत अच्छा दिखाई देता है। कार्य व्यवसाय में नया एम्प्लॉय हायर करना हो, नया प्रोडक्ट सर्विस ऐड करना, उसके लिए बहुत बेहतर है। इसके लिए यात्राएं करना भी इस समय में लाभदायी रहेगा। 4, 5 अक्टूबर का समय, ये समय आपको धन देने वाला रहेगा, मित्रों का सुख होना, मित्रों से लाभ होना, नेम फेम मिलना दिखाता है। 6, 7, 8 अक्टूबर का समय, ये समय थोड़ा सा
आपको मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल, दंड, बंधन, कारागार जैसी चीज़ों से जोड़ कर देखता है। और अगर आपको कोई लीगल मैटर है या किसी प्रकार से इन सब चीज़ों में से आप इन्वॉल्व हैं, तो इस समय में धन खर्च करके, एक्सपेंस, क्योंकि खर्चा होना है, इस समय में धन खर्च करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और फ़ौरन जाना चाहते हैं तो इस समय में टिकट इत्यादि बुक करके आप फ़ौरन जा सकते हैं, लाभ प्राप्त होगा। 9-10 अक्टूबर का समय, ये समय आपके लिए अच्छा दिखाई देता है। इस समय में आप अपने आगामी भविष्य के लिए कुछ योजना बनाएंगे, अपने ड्रेसिंग सेंस इत्यादि के लिए, हेयर स्टाइल इत्यादि के लिए कुछ विचार विमर्श करेंगे, तो थोड़ा सा आप अपने अंदर चेंज लाएंगे, ऐसा दिखाई देता है। इसके बाद 11-12 अक्टूबर का समय, 11-12 अक्टूबर का समय आपको धन देने वाला रहेगा, पारिवारिक सुख का होना, वाणी का अगर ध्यान रखेंगे तो बहुत सारा सुख यहाँ पर आपको दिलाता हुआ दिखाई देगा। 13-14 अक्टूबर का समय देखिए, 13-14 अक्टूबर का समय, ये समय आपको 13-14 अक्टूबर का समय, इस समय में आपको आपके पड़ोसी सिबलिंग्स से कोई लाभ जैसी स्थिति दिलाता हुआ दिखाई देता है, परंतु आप वाणी का ध्यान रखें और ज़्यादा एनर्जेटिक ना हो, तो कार्य आपको सिद्ध अच्छे होते हुए दिखाई देते हैं। इस समय में आपको कोई गुड न्यूज़ मिलना, कम्युनिकेशन के माध्यम से कोई लाभ होना भी दिखाई देता है। इसके बाद 15-16 अक्टूबर का समय देखिए, 15-16 अक्टूबर का समय, ये जो समय रहेगा, ये समय देखिए इस समय में पारिवारिक सुख, परिवार के साथ रहना, परिवार के साथ समय स्पेंड करने का योग बनता दिखाई देगा, परंतु किसी न किसी प्रकार से घर में मनमुटाव भी हो सकता है। वाणी का ध्यान पूरे महीने रखना है, कोई भी जल्द कार्य को जल्दबाजी से ना करने का प्रयास करें। माता तुल्य स्त्रियों की हेल्थ के लिए थोड़ा केयरफुल रहें। घर, भूमि, भवन, वाहन इस समय में अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो पहले डेट ऑफ बर्थ से या अपनी जन्म पत्री का विश्लेषण करा करके शुभ समय का निर्धारण कर लें तो लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद 17-18 अक्टूबर का समय देखिए, 17-18 अक्टूबर का समय स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा दिखाई देता है। स्टूडेंट एजुकेशन में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। कोई नया गोल टारगेट बनाना है, एजुकेशन कहाँ तक कंप्लीट करनी है, उसके बाद क्या करना है, उन चीज़ों के लिए योजना बनाने के लिए बेहतर रहेगा। इस समय में आपको विशेष तौर से लव रिलेशन अगर किसी से है तो उसके लिए भी ये समय प्रेफर दिखाई देता है, अच्छा दिखाई देता है। और संतान को कंसीव करने के लिए भी इस समय प्रयास किया जाए या एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट किया जाए, डॉक्टर से कंसल्ट किया जाए तो लाभ प्राप्त होता दिखता है। 19-20 अक्टूबर का समय, ये समय आपको थोड़ा सा अपनी हेल्थ के लिए, अपने परिवार के सदस्यों के हेल्थ के लिए केयरफुल रहने के लिए बोलूँगा। कोई लीगल मैटर है उसे यहाँ पर आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। कोई लोन इत्यादि लेना चाहते हैं तो लोन इत्यादि मिल जाएगा। किसी को लोन दिया था वो प्राप्त होता दिखता है, प्रयास किया जाए। इस समय में आप अपने एनिमी से थोड़ा सा बचकर रहें, उनसे भी लाभ प्राप्ति ऐसे योग बनते हैं, परंतु बचकर रहेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। 21-22-23 अक्टूबर का समय, ये समय विशेष तौर से आपको हैप्पी मैरिड लाइफ का सुख देता हुआ दिखाई देता है। अगर आप मैरिड हैं तो हैप्पी मैरिड लाइफ का सुख आपको मिलता दिखाई देता है। और अगर आप बिजनेस करते हैं, बिजनेस पार्टनर आपके हैं, तो इस समय बिजनेस पार्टनर से कुछ लाभ हो, धन लाभ हो, कुछ अच्छी एडवाइस मिल जाए व्यापार से संबंधित, उनका सुख मिलता दिखाई देता है। 23-24 अक्टूबर का समय, 23-24 अक्टूबर का समय, ये जो समय है, ये समय आपको ऑब्स्टेकल देने वाला रहेगा। पैतृक संपत्ति, स्पाउस के परिवार वालों से, कुटुंब के सदस्यों से जोड़कर देखता है। इस समय थोड़ा सा परेशानी वाला समय होता है। आपका इस समय में स्टेमिना थोड़ा सा वीक करता है, भागदौड़ ज़्यादा कराता है, सिरदर्दी देता है, इन सब चीज़ों को यहाँ पर देता है। इसके लिए ध्यान रखें, लाभ प्राप्त करेंगे। 26-27 का समय, 26-27 तारीख का समय, ये समय आपको फॉरेन लैंड पर जाने के लिए, वीज़ा, PR, ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करना है या फ़ॉरेन जाना चाहते हैं तो इस डेट का प्रयोग कर सकते हैं, लाभदायी रहेगा। ये समय लॉन्ग डिस्टेंस के ट्रैवल का सुख कराने वाला रहेगा। इसके बाद 28-29-30, तो देखिए 28-29-30 अक्टूबर का समय आपको धन देता हुआ दिखाई देता है, कार्य क्षेत्र में उन्नति दिलाता हुआ दिखाई देता है। कार्य क्षेत्र में लाभ हो, कुछ नया आप करने का प्रयास करें, उससे आपको लाभ मिलता दिखाई देता है। तो ये था अक्टूबर 2024 का मंथली प्रेडिक्शन। और मेरी इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बनाने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।